तो आपका स्वागत है नई प्लेलिस्ट में जिसमें मैं कोड फोर्सेस के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पर्टिकुलर रेटिंग का। जैसे इस बार मैं अभी करने वाला हूँ 1200 रेटिंग, क्योंकि मेरी रेटिंग इसके आसपास ही है। तो ये मैं तब तक करूँगा, मतलब नेक्स्ट मैं 1300 के करूँगा। ये मैं तब तक सॉल्व करूँगा 1200 जब तक मैं लगातार अराउंड 6 क्वेश्चन बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर पाऊँ। अगर मैंने 6 क्वेश्चन लगातार बिना किसी हेल्प के कर लिया, यानी कि मेरे को 1200 के क्वेश्चन आते हैं, ये मैं एज्यूम कर लूँगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, ये बस मैं कैसे करने वाला हूँ ऐसा बता रहा हूँ। तो करूँगा, फिर जैसे ही 6 क्वेश्चन हो जाता है मैं 1300 पे मूव ऑन कर जाऊँगा। तो ये मेरा प्लान है। तो बस अभी चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे मैं प्रॉब्लम सेट निकाल ही रखा है, और ये पहला क्वेश्चन मैंने हाइड निकाल टैग्स निकाल दिए, तो मुझे टॉपिक्स पता नहीं चलेंगे। और यहाँ पे मैंने 1200 सेट कर रखा है। तो स्प्लिट पे जाते नए खोलते हैं। लेट्स सी। फार्मर जोन वाज हैज एन एम्प्टी एरे नहीं, एम्प्टी कैसे हैज एन एरे ए कंटेनिंग एन पॉजिटिव इंटीजर and an integer k. Let a LR be subarray of A. He performs the following procedures to independently determine if subarray AL is awesome. Okay, अभी awesome की कंडीशन होगी इनिशियली fj। fj क्या है? fj has k empty। अच्छा, फार्मर जोन का शॉर्ट फॉर्म है fj। fj has k empty multisets number from 1 to k. Then for each element AFI in A, if LIR, that is AI is the subarray, he places AI in multiset 1. Otherwise, he places AI into multiset he wants, which may be multiset 1. Subarray ALR is also there is some way for him to place elements such that for every value V, all multisets contain the same number of elements with value V. In other words, he wants to make all multisets contain the exact same element, ignoring ordering. Yeah, put the number of awesome subarrays. अरे बाप रे, समझा ही नहीं मेरे को तो कुछ। कैसे समझने की कसरत फॉर्मर जोन है टेरिंग है। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, मेरे को शायद 2-3 मिनट टाइम लग सकता है, तो मैं तब तक पॉज कर देता हूँ। तो मुझे क्वेश्चन समझ में आ चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हें क्या देंगे, साइज देंगे एरे का जो कि है 3, और एक इंटीजर देंगे के जो इसकी वैल्यू है 2। तो समझ लो अगर हमारे पास एरे ये है 1,1,1, और ये के दो मल्टीसेट को दिखाता है। ये एक मल्टीसेट है, ये एक मल्टीसेट है। मल्टीसेट यानी जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट भी आ सकते हैं, ऐसा सेट। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सब एरे चुनना है। तो ये जो सब एरे है, वो सब एरे के जितने भी एलिमेंट है वो सब एक मल्टीसेट में जाएगा, इसके अंदर 1,1 जाएगा। और जो बाकी का एलिमेंट है वो या तो इस मल्टीसेट में डालो या तो किसी और मल्टीसेट में भी डाल सकते हो। तो अगर समझ लो हमने इसे इस वाले में डाल दिया, तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। तो आप देख सकते हो कि इसमें 2 1 है, इसमें 1 1 है। तो हमें ये करना है, हमें ऑसम सब एरेज को निकालना। ऑसम सब एरे वो होते हैं कि जिनके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बाकी सब मल्टीसेट में भी उतने ही एलिमेंट हो। जैसे इसके अंदर 1 2 बार आ रहा है, तो जो बाकी के मल्टीसेट्स है इसको छोड़ के उसके अंदर भी 1 2 बार ही आना चाहिए। मतलब 1 नहीं, जो जो नंबर जितनी भी बार आ रहे हैं वो सब मल्टीसेट में उतनी बार ही आना चाहिए। तो ये कह रहा था मैं कि देखो इसमें 1 2 बार आ रहा है, इसमें 1 1 बार आ रहा है, तो ये नहीं चल पाएगा। तो ये एक ऑसम सब एरे नहीं है। अगर आप एक 1 लेते हो और यहाँ पे सिर्फ एक ही 1 डालते हो और बाकी का 1 इधर डाल देते हो, ये एक इस वाले सब एरे को कंटेन के, तो बाकी ये 2 सब एरे वो यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे सब एरे में ही डालना है। ये
जो तीसरा वन है वो यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो देख सकते हो कि अगर आप दो खाली वन मिल गए वो दूसरे में डाल दे तो भी ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल मल्टी सेट में ये एक एलिमेंट है तो बाकी के मल्टी सेट में भी एक ही होना चाहिए। और ये सारे के सारे जो बाकी के एलिमेंट है वो किसी न किसी मल्टी सेट में तो जाने ही चाहिए, तभी ये क्या कहते हैं वैलिड कहा जाएगा। तो यही है क्वेश्चन, अभी मैं सोचता हूँ कैसे करना है ये, तब तक के लिए हम पॉज रहते हैं। तो मैंने अप्रोच पता लगा लिया। देखो यहाँ पे अपने पास दो मल्टी सेट थे ना, ये ओरिजिनल मतलब एक मल्टी सेट तो रह गए और दूसरा मल्टी सेट ये रहा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट जा सकता है। तो अपने पास एक कंडीशन ये है कि जो ओरिजिनल मतलब मेन वाला मल्टी सेट है उसके अंदर सिर्फ सब एरे वाले एलिमेंट ही जा सकते हैं, और सब एरे वाले एलिमेंट ही सिर्फ अंदर जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो सब एरे चूज किया है हमने वो सारे के सारे मेन वाले मल्टी सेट में ही जाएंगे, लेकिन अगर जो बाकी के एलिमेंट्स है वो हम जितने भी मल्टी सेट है उनके अंदर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि पहला तो हमारे पास ये होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट इन सब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देखो ये जो कंडीशन है इसका मतलब यही है कि सारे मल्टी सेट के अंदर सेम अमाउंट ऑफ नंबर्स होने चाहिए जितने भी फ्रीक्वेंसी है। तो समझ लो अगर अपने पास 5 मल्टी सेट है और ये वन है सिर्फ 4 बार आ रहा है, तो वो ये एक भी आंसर पॉसिबल है नहीं, तो उसका आंसर 0 है। अगर वन 5 बार आ रहा है तो आंसर 5 होगा। तो 5 5 भी नहीं होगा, 5 5 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो वन 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 है, वन जाएगा मेन वाले मल्टी सेट में, बाकी के 4 जाएंगे इन चारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन जब दूसरा हमें नंबर ऑफ सब एरे से निकालना है ना, तो दूसरा सब एरे ये चूज कर लेंगे और ये जो 4 है ये चले जाएंगे इस वाले मल्टी सेट के अंदर। तो इन शॉर्ट 1 2 3 4 5 5 आंसर आएगा। तो समझ लो अगर 5 जगह यहाँ पे अगर 10 होता, 10 तो होता तो भी ये हो जाता, क्योंकि हमें देखो 10 डिवाइड बाई 5 तो क्या आंसर आता है 2। तो अगर 10 एलिमेंट होते तो हम दो दो की पेयर डालते, दो मेन गया, बाकी के जो 8 है वो 4 के अंदर डिवाइड हो जाएंगे ऐसे ही। तो उसका आंसर भी 5 आता है। ऐसे ही हमें निकालना है, जैसे अगर 1 2 3 4 5 एक सवेरे के अंदर आते हैं इतने नंबर, उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी है 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी भी ऐसी है। तो ये नहीं चल पाएगा क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अलग अलग है तो क्या हुआ कि अगर जितने भी मल्टी सेट है, जैसे 4 है, अगर 4 है वो इसके साथ डिविजिबल है, इसके साथ सबकी वैल्यू पहले तो सेम होनी चाहिए और सब लोग 4 से डिवाइड भी होने चाहिए। तो ये है फंडा। हाँ, तो हमें इन शॉर्ट ऐसे, और हाँ सबके अंदर क्या कहते हैं डिफरेंट एलिमेंट, हर मल्टीसेट के अंदर एक डिफरेंट एलिमेंट होगा। जैसे जैसे ये सब है 1 2 3 4 5, तो हर एक मल्टीसेट 1 2 3 4 5 ही कंटेंट करेगा, और वो फ्रीक्वेंसी कंटेंट करेगा डिवाइड बाय 2, थोड़ी क्या डिवाइड बाय 4। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 8 है और दो मल्टीसेट है तो इन शॉर्ट वो 4 फ्रीक्वेंसी रखेगा हर एक एलिमेंट की। तो यही है, तो हमें नंबर ऑफ सब एरेज निकालना है जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन करते हो उतने नंबर ऑफ टाइम जितनी फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय 2 करके। तो बस यही फाइंड करना है, मैं कोड करता हूँ इसको, फिर देखते हैं होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो बहुत सारे रॉन्ग आंसर के बाद मेरा फाइनली एक्सेप्टेड हो चुका है। इसका मुझे थोड़ा बहुत हिंट लेना पड़ा, तब जाके वो मैंने सॉल्यूशन देखा नहीं था, हिंट लेना पड़ा, पर ये हो गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था। हमें बस क्या करना था, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय के करना था, और सब एरे में इतनी तो आनी ही चाहिए। अभी इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा चौड़ा है और वो मुझे अभी एक्सप्लेन करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ क्वेश्चन।
तो अभी के लिए इधर रहने देते, पर ये क्वेश्चन तो हो गया। ये 2 पॉइंटर से हुआ था, जिसमें हमने नंबर ऑफ क्या कहते हैं क्या रखा, आर रखा था, टोटल नंबर ऑफ सब एरेज निकाला, उसको प्लस किया, वगैरह वगैरह किया था। 2 पॉइंटर से होता है, इतना पता है, मैंने अभी किया है जस्ट। तो बस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। टाटा।